बहुत लंबे समय से बांग्लादेश न्यूज़ में है। न्यूज़ में होने का कारण ये है कि चाइना की गतिविधियां बांग्लादेश में बढ़ रही हैं। भारत का रीसेंट इंटेलिजेंस एस्टीमेट इस मोमेंट पर बांग्लादेश और चाइना के रिलेशनशिप को लेकर क्या कहता है, आज के इस वीडियो में उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट इलाका है, उस इलाके में एक जगह है जहाँ पर एक एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट का नाम है लाल मोनी रात। लाल मोनी रात जो है एक एयरबेस था। इस एयरबेस को 1931 में ब्रिटिश ने बनाया था। ब्रिटिश ने इसलिए बनाया था क्योंकि उस समय लाल मोनी रात को, जो कि नॉर्दर्न बांग्लादेश के रंगपुर के इलाके में है, इस एयरबेस को वो एक फॉरवर्ड बेस की तरह से यूज़ करना चाहते थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, ईस्ट पाकिस्तान बना। ईस्ट पाकिस्तान में रंगपुर के अंदर लाल मोनी रात का जो ये एयरबेस था, ये खाली पड़ा रहा। पाकिस्तान नासमझ देश को ये चीज़ समझ ही नहीं आई कि इसका प्रयोग कैसे करना है, क्या करना है। अपने ही इंटरनल इश्यूज़ में इतना व्यस्त था और ईस्ट पाकिस्तान से उसको नफरत भी थी, तो इस एयरबेस का वो कुछ उखाड़ नहीं पाया। 1971 में जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ, इस बांग्लादेश के क्रिएशन के बाद इस लाल मोनी रात एयरबेस का सिग्निफिकेंस बांग्लादेश में बना और उसके बाद आज तक लाल मोनी रात बांग्लादेश के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नॉर्दर्न एरिया में एयरबेस है। उसके ऊपर चर्चा करने से पहले ये भी याद रखें कि लाल मोनी रात और इस जगह के बारे में पश्चिम बंगाल के लोग यदि कोई वीडियो सुन रहे हैं तो वो जानते होंगे कि बचपन में लोगों को लाल मोनी रात को लेकर कहानियाँ सुनाई जाती थी। एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी जिसका नाम है भोंदुल ममरबारी, जिसको लिखा है विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने। ये एक ऐसी कहानी थी बोंदुल ममरबारी जो लिखवाई जाती थी, सुनाई जाती थी, जिसके तहत लोगों को रंगपुर लाल मोनी रात के बारे में और उस ब्रिटिश एयरबेस के बारे में बताया जाता था। लेकिन दिक्कत तब हुई जब 1971 में बांग्लादेश क्रिएट हुआ और बांग्लादेश के क्रिएशन के बाद उस समय बांग्लादेश की सरकार ने एक डिसीजन लिया कि लाल मोनी रात में हम अपने बांग्लादेश एयरफोर्स का हेडक्वार्टर्स बनाएंगे। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने उस समय तुरंत ये बात बांग्लादेश की सरकार को बोली कि लाल मोनी रात में आप ये एयरबेस जो है, इसके यहाँ पर अपना एयर फोर्स का हेडक्वार्टर नहीं बनाएंगे। और हमने जब ये बात बोली, हमने ये चीज़ इंश्योर करवाई कि ये एयरबेस के पास उनका बांग्लादेश एयरफोर्स का हेडक्वार्टर्स ना बने। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि बांग्लादेश का ये जो लाल मोनी रात रंगपुर एरिया में एयरबेस है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बहुत ही छोटा सा नैरो एक पट्टी है लैंड की, 20 से 22 किलोमीटर की, जो भारत के पश्चिम बंगाल से होते हुए भारत के नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, जिसको हम इंडियन आर्मी के त्रिशक्ति कोर के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में आज अलीपुरद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है, उस अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में एक हसीमरा एयरबेस है। उस हसीमरा एयरबेस के अंदर भारत ने वहाँ पर अपने राफेल्स का एक स्क्वाड्रन लगाया हुआ है। हमने ये बात उस समय इसलिए बांग्लादेश को बोली थी कि हसीमरा एयरबेस भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा सिग्निफिकेंट एयरबेस था। आज हसीमरा एयरबेस में राफेल का एक स्क्वाड्रन है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा के समझिए कि हमारे लिए वो स्ट्रेटेजिकली पूरे के पूरे एरिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हाल ही में दिक्कत ये हुई है कि चाइना, जो कि बांग्लादेश को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक पेरिफेरल टेरिटरी समझता है, चाइना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करता है, उसका रीसेंट टाइम्स में, खास करके लगभग पिछले 3 महीने में अगर हम ऑब्जर्व करें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लाल मोनी रात एयरबेस को, जो कि भारत की रॉ के गतिविधियों के कारण डिफंक्ट पड़ा हुआ था, उसको रिवाइव करने की एक इच्छा जागी है। चाइना चाहता है 2 चीज़ें। पहली बात तो वो चाहता है कि बांग्लादेश का रंगपुर में लाल मोनी रात एयरबेस, जो कि भारत की सीमा के पास है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, इस एयरबेस को पहली बात तो रिवाइव किया जाए। अब रिवाइव करने के लिए यहाँ पर एरोड्रोम भी बनाना पड़ेगा, रनवे को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, टेरमैक्स बनाने पड़ेंगे, टैक्सीवेज बनाने पड़ेंगे और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा
क्योंकि लाल मोनीरात एयरपोर्ट पे जो रनवे है वो 10.2 किलोमीटर लंबा 10.2 किलोमीटर लंबे लेंथ का है। इतना लंबा रनवे आप समझ सकते हैं कि एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सिग्निफिकेंट है कि हेवीएस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट इस पर्टिकुलर रनवे पे लैंड कर सकता है। लेकिन चाइना सिर्फ इस गेम में नहीं बैठा है कि उसको लाल मोनीरात को रिवाइव करना है। चाइना चाहता है दूसरी चीज़ जो भारत की इंटेलिजेंस एस्टीमेट हमें बताती है। चाइना चाहता है कि इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट को, एयरबेस को रिवाइव करने के लिए वो पाकिस्तान का प्रयोग करना चाहता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान के जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ पर आएँ और वो बेसिकली इस एयरबेस को रिवाइव करने में चाइना की मदद करें। तो लाल मोनीरात रंगपुर में जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सिस बनता हुआ पहली बात तो दिख रहा है। अब चाइना के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मैंने 3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करे, एक एक करके मैं आपके साथ उनका एनालिसिस करता हूँ। चाइना का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि वो पाकिस्तान को, जैसा मैंने आपको बताया, एक सब कॉन्ट्रैक्टर बनाकर पहली बात तो वो लाना चाहती है लाल मोनीरात एयरबेस को रिवाइव करने के लिए। अब इसके पीछे की क्या उसका रैशनल और एनालिसिस है? सबसे पहली चीज़ को समझिए कि चाइना अगर पाकिस्तान को बुलाती है और वो ये कहती है कि आप आकर इस एयरबेस को रिवाइव कीजिए, तो उसके लिए उसको कोई सब कॉन्ट्रैक्टर लाना पड़ेगा। भारत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हाल ही में आई हैं वो कहती हैं कि 3 ऐसे पाकिस्तान के अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके लोगों की साइटिंग इंटेलिजेंस के लोगों ने लाल मोनीरात एयरबेस के पास देखी है। सबसे पहले भारत की RNAW ने लाल मोनीरात के पास पाकिस्तान की तरफ से फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक ग्रुप है पाकिस्तान में। इस फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के लोगों को और उसके इंजीनियर्स को लाल मोनीरात में आसपास उसके टूर करते हुए देखा है। फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है ISI का एक यूनिट है जो इंजीनियरिंग यूनिट है, जिसने गिलगिट बल्टिस्तान और बलूचिस्तान के एयरबेस को बनाने में मदद की है। और हमें यह भी पता है कि ये ISI का यूनिट, फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो लाल मोनीरात के चक्कर काट रहा है, ये ऑपरेट करता है एज अ सिविलियन कंपनी। लेकिन ये सिविलियन नहीं है, ये ISI के द्वारा एक क्रिएट की गई फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की तरफ से जो दूसरी चीज़ हमने ऑब्जर्व करी वो ये है कि यहाँ पर एक नेशनल लॉजिस्टिक सेल पाकिस्तान के अंदर एक और ऐसी कंपनी है जो कि कंपनी दिखने में है लेकिन है असल में ISI का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल लॉजिस्टिक सेल है, इसके भी कुछ इंजीनियर्स को हाल ही में लाल मोनीरात के पास देखा गया है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए याद रखिएगा कि नेशनल लॉजिस्टिक सेल के जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में डुअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, डुअल यूज़ यानी कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलिट्री और सिविल पर्पस दोनों के लिए काम आए, वो क्रिएट करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक सेल के इंजीनियर्स ने चाइना का सहयोग किया है। और तीसरा, यहाँ पर भारत की RNAW ये भी बताती है कि डेस्कॉन इंजीनियरिंग करके एक कंपनी है। इस डेस्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी के भी कुछ लोग लाल मोनीरात के पास आए हैं। ये तीनों जो कंपनियां मैंने आपको बताई, फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लॉजिस्टिक सेल और डेस्कॉन इंजीनियरिंग, ये तीनों फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हैं ISI की जो सिविलियन रूप के तहत ऑपरेट करती हैं, पर रियलिटी में ये ISI के द्वारा फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो चाइना के बिहाफ पर पहली बात तो लाल मोनीरात के आसपास चक्कर काट रही हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर इनका प्रेजेंस यदि आने वाले समय में एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्ट के तहत चाइना अगर ये काम में सक्षम होती है तो ISI को लाल मोनीरात रंगपुर में, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत पास है, वहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मिल जाएगा। इस प्रेजेंस से भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करना, बांग्लादेश के नॉर्दर्न रीजन्स को रेडिकलाइज करना, हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक्स करना, इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के अंदर एसेट्स बनाकर, एसेट्स को नर्चर करके नॉर्थ ईस्ट को ब्लीड करना, ये ऑब्जेक्टिव्स में पाकिस्तान चाइना के बिहाफ पर बांग्लादेश में रंगपुर की टेरिटरी के थ्रू लाल मोनीरात के तहत इन सिविलियन कंपनीज के रूप के थ्रू
फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू पहली बात तो ये अचीव करना चाहता है। दूसरा, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की जो रिपोर्ट हमें और समझाती है वो ये है कि चाइना का सेकंड सबसे बड़ा रीज़न लाल मोनीरात में आने का ये है कि चाइना आज की डेट में लाल मोनीरात के एयरबेस को रिवाइव करके एयर डिनाइबिलिटी से लेकर एंटी एक्सेस बबल क्रिएट करना चाहती है। मैंने एक थोड़ा सा टेक्निकल शब्द का प्रयोग किया, एयर डिनाइबिलिटी टू एंटी एक्सेस बबल। घबराइए मत, मैं आपको समझाता हूँ। एयर डिनाइबिलिटी का मतलब ये है कि चाइना का उद्देश्य है कि वो लाल मोनीरात के एयरबेस को रिवाइव करके भारत को नॉर्थ ईस्ट के अंदर एयर सुपीरियोरिटी ना प्राप्त कर पाए, उस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उस एयरबेस का प्रयोग करना चाहती है। एक चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा कि एयर डिनाइबिलिटी जब आप किसी दूसरे के ऊपर करते हो तो आपका उद्देश्य होता है कि दूसरे की एयर सुपीरियोरिटी एक्सरसाइज ना हो, उसको एक्सरसाइज ना करने के लिए आपको अपनी एयर सुपीरियोरिटी नहीं बनानी है। ध्यान से समझिए, मैं बोल रहा हूं, चाइना अगर बांग्लादेश में आकर लाल मोनीरात एयरबेस के थ्रू भारत के खिलाफ एक एयर डिनाइबिलिटी ऑपरेशन प्लान कर रही है तो उसके लिए लाल मोनीरात एयरबेस का प्रयोग करके चाइना भारत की एयर सुपीरियोरिटी नॉर्थ ईस्ट में जो हसीमारा एयरबेस में राफेल के थ्रू आज हो रही है वो ना होने देने के लिए वहाँ पर अपना प्रेजेंस बनाना चाहती है। और उस प्रेजेंस को बनाने के लिए हसीमारा एयरबेस से राफेल के स्क्वाड्रंस की एयर सुपीरियोरिटी को डिनाई करने के लिए चाइना अपनी एयर सुपीरियोरिटी बांग्लादेश में नहीं दिखाना चाहती, वो बांग्लादेश का सिर्फ प्रयोग करना चाहती है जिससे कि भारत को एयर डिनाइबिलिटी मिले। अब आपके मन में सवाल होगा कि बांग्लादेश के थ्रू अपनी एयर सुपीरियोरिटी प्रूव करे बिना वो भारत की एयर सुपीरियोरिटी को डिनाई कैसे कर सकती है। एयर डिनाइबिलिटी में कुछ लेयर्स होते हैं ऑपरेट करने के। वो लेयर्स क्या हैं? भारत की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हमें बताती है कि आज चाइना यदि मान लीजिए लाल मोनीरात एयरबेस को रिवाइव कर बैठती है तो लाल मोनीरात एयरबेस में वो पहली बार CH-5 को डिप्लॉय करेगी जो कि एक रडार है। इसके साथ साथ वो विंग लूंग 2 ड्रोन्स जो हैं उनको डिप्लॉय करेगी और KJ-500 जो कि एक एयर अलर्ट वार्निंग सिस्टम है उसको डिप्लॉय करेगी। चाइना की रणनीति ये है कि वो CH-5 विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स का प्रयोग और साथ में KJ-500 एयर वार्निंग सिस्टम जो है इसके तहत एक लाइट ऑफ साइट कवरेज प्राप्त करना चाहती है। फिर से एक टेक्निकल शब्द, घबराइए मत। लाइट ऑफ साइट कवरेज का मतलब ये है कि चाइना आज लाल मोनीरात एयरबेस को रिवाइव करके वहाँ पर कुछ एयर इंफ्रास्ट्रक्चर रख के जैसे कि रेडार्स, जैसे कि ड्रोन्स को रख के एक लाइट ऑफ साइट कवरेज यानी कि एक इन ड्रोन्स के तहत, इन ड्रोन्स के साथ साथ एक इन रेडार्स के तहत वो भारत के हसीमारा, बगडोगरा, पानगढ़ जितने भी 3 इस समय के क्रूशल स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स हैं उसके ऊपर एक लाइट ऑफ साइट यानी कि उसके विजिबिलिटी में उन तीनों एयरबेसेस को वो लाना चाहती है। चाइना का उद्देश्य ये है कि वो लाल मोनीरात को रिवाइव करके वहाँ पर कुछ ऐसे रडार लगाए जिन रडार्स के तहत वो भारत का बगडोगरा, हसीमरा और पानगढ़ एयरबेस जो हैं वहाँ पर जितनी गतिविधियाँ हो रही हैं उन गतिविधियों को पहले अपने लाइट ऑफ साइट यानी कि अपने थॉट प्रोसेस, अपनी विजिबिलिटी में लाए, रेडार्स के थ्रू एनालाइज करे कि वो भारत वहाँ पर कर क्या रहा है। इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये भी कहती है कि चीन के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है इस मोमेंट पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें चाइना ने अपने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के लोगों को बांग्लादेश में भेजा हुआ है। चाइना का जो ये PLA SFF है जिसको हम कहते हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, ये जो फोर्स यूनिट है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यदि इसने एक लाइट ऑफ साइट कवरेज क्रिएट करी जिसके तहत वो हसीमरा, पानगढ़, बगडोगरा में ड्रोन्स के तहत, इसके साथ साथ रेडार्स के तहत, एयर वार्निंग सिस्टम्स के तहत
अगर उसने भारत के इन तीनों एयर बेसिस की गतिविधियों को आज रिकॉर्ड करना चालू कर दिया, ट्रैक करना चालू कर दिया, इंटरसेप्ट करना चालू कर दिया, तो इससे ये होगा कि भारत को एक एंटी एक्सेस बबल में लेके आया जाएगा। कैसे? क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि आप अगर हसीमरा एयरबेस में अपने पश्चिम बंगाल से एक राफेल उड़ा रहे हैं और उस राफेल के उड़ते ही लाल मोनीरात के अंदर चाइना के जितने भी रडार्स हैं वो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपका पर्पस डिफीट हो गया। क्योंकि आपका पर्पस ये था कि आप राफेल को उड़ाओ और इस प्रकार से उड़ाओ कि दूसरे देश के अंदर खास करके किसी को भी इस चीज़ की भनक ना लगे। तो ऑब्जेक्टिव एयर डिनाइबिलिटी का था एक एंटी एक्सेस बबल क्रिएट करना, कि जिस बबल के अंदर, यहाँ पर बबल आप सोच के देखिए कि एक इस प्रकार का गुब्बारा है कि वो गुब्बारा बना है इन रेडार्स के थ्रू और ड्रोन्स के थ्रू, कि जैसे ही भारत कोई भी गतिविधि, वो चाहे बगडोगरा में करे, पानगढ़ में करे, तवांग में करे, या वो चाहे यहाँ पर हसीमरा में करे, ये सारी की सारी चीज़ें चाइना के इमीडिएटली रेडार के थ्रू रीड हो जाएंगी और इसके रीड होने से चाइना आज की डेट में ट्रैक कर पाएगा, इंटरसेप्ट कर पाएगा। और भारत जिस भी प्रकार से अपने एयरफोर्स का प्रयोग करके कोई भी डिनाइबिलिटी ऑपरेशंस प्लान भी कर रहा होगा, तो वो सारे प्लान्स इनको पहले ही लीक हो जाएंगे। ये है चाइना का लाल मोनीरात में असली गेम। लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। लेकिन दूसरे पार्ट को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है जिसको हम कहते हैं मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस। भारत की जो नेवी है, नौसेना, वो बहुत लंबे समय से बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस पे काम कर रही है। मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब होता है कि भारत की जो बेसिकली नेवी है वो आज पूरे बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में मॉनिटर कर रही है, ट्रैक कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है सरफेस पे चलने वाली सारी शिप्स को, वो मॉनिटर कर रही है कमर्शियल शिप्स को, वो मॉनिटर कर रही है बेसिकली जितने भी आज की डेट में बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन में सबमरीन्स हैं उनको। तो मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस में आप एक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्रिएट करते हो। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपका उद्देश्य ये है कि आप मरीन एरिया में गतिविधियों को ऑब्जर्व करो और इन गतिविधियों को ऑब्जर्व करने से आपको एक आइडिया ये मिलेगा कि आज कौन से देश सबमरीन्स भेज रहे हैं, कौन से देश कमर्शियल शिप्स भेज रहे हैं, कौन से देश आज की डेट में इन एरियाज में कमर्शियल शिप्स, ये सब चीज़ों के साथ साथ डुअल यूज शिप्स भेज रहे हैं। भारत का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस के थ्रू लॉन्ग रन में बे ऑफ बंगाल में अगर हम एक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक सिम्युलेटेड पिक्चर होगी कि पाकिस्तान, चाइना या बाकी नापाक जितने इस प्रकार के इन जैसे जात वाले देश हैं, वो कौन लोग हैं जो आज डुअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन लोग हैं जो आज की डेट में इन इलाकों में कमर्शियल शिप्स साथ में सबमरीन्स इस प्रकार की गतिविधियों को यहाँ पर भेज रहे हैं। मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस से जब मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस आती है तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस से आपकी नेवी के पास एक प्रिडिक्टेबिलिटी का पिक्चर होता है। ये प्रिडिक्टेबिलिटी के पिक्चर से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यदि इन इलाकों में ये सबमरीन इन रूट्स में ये गई है तो ये गतिविधियाँ ये कर सकती हैं। अगर ये सबमरीन यहाँ से यहाँ गई है तो ये इस प्रकार की गतिविधि फ्यूचर में कर सकती है। तो यहाँ पर आपको इन प्रिडिक्टेबिलिटी ऑपरेशंस के तहत, सिम्युलेटेड एक्सरसाइजेज के तहत आप कल को दूसरे देशों के साथ मिलकर जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज कर सकते हो जिसके तहत आप अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ा सकते हो। तो इंडिया की नेवी क्या कर रही है? मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस। उससे क्या निकलेगा? मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। उससे क्या होगा? एक सिचुएशनल प्रिडिक्शन क्रिएट होगी। उससे क्या होगा? उस सिचुएशनल प्रिडिक्शन से सिम्युलेटेड एक्सरसाइजेज होंगी कि हम एनिमी को किस तरीके से ट्रैक और ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उससे क्या होगा? हम जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज करके दूसरे देशों के साथ उन थ्रेट्स को मिटिगेट कर सकते हैं। आज आप जब अपने आमने सामने
कभी जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज आप देखते हो कि भारत की किसी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हो रही है रशिया के साथ या फ्रांस के साथ, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड वर्क होता है वो ये होता है सारा। अब गेम को समझिए। चाइना अगर आज लाल मोनीरात एयरबेस को रिवाइव कर लेता है और इस लाल मोनीरात एयरबेस को रिवाइव करने के बाद इसका अगर वो प्रयोग करता है केवल हसीमरा से लेके बगडोगरा तक एक लाइट ऑफ साइट कवरेज के लिए, तो वो वहीं नहीं रुकेगा। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमें ये बताती है कि चाइना आज बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल करना चाहता है लाल मोनीरात से। आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा कि लाल मोनीरात है नॉर्थ बांग्लादेश में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, दार्जिलिंग के यहाँ। वहाँ से चाइना बे ऑफ बंगाल कैसे कंट्रोल करेगा? क्योंकि लाल मोनीरात के थ्रू भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बताती है कि लाल मोनीरात के थ्रू चाइना सिर्फ एयर डिनाइबिलिटी एंटी एक्सेस का काम नहीं करना चाहती, वो सी डिनायल ऑपरेशंस भी करना चाहती है। ऐसा असेसमेंट क्यों है? क्योंकि भारत की RNAW कहती है कि चाइना लाल मोनीरात में आज बहुत लंबे समय से प्लान कर रही है कि लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को वो डिप्लॉय करे, और जिन लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन्स को लाल मोनीरात में चाइना ने हाल ही में लाकर रख के देखने की कोशिश की है, उनकी पिक्चर्स हमारे पास हैं। और हमारे पास आज की डेट में इंटेलिजेंस है कि चाइना ने Y8 जो मरीन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स हैं उनको डिप्लॉय करने का प्लान लाल मोनीरात में बनाया है। Y8 मरीन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स जो हैं, इसके तहत RNAW कहती है कि चाइना अगर ये Y8 मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करती है लाल मोनीरात पे और उसको वहाँ से उड़ाती है, तो उसको उड़ाने से पहली बात तो बे ऑफ बंगाल में विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, इन सारे पोर्ट्स की गतिविधियों को पहली बात तो चाइना ट्रैक कर पाएगी। और Y8 मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो है उसके तहत ये जो सारा डेटा वो विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, इन सारे पोर्ट्स का ट्रैक करेगी, उसको वो डायरेक्टली वहीं से एयरक्राफ्ट से सप्लाई करेगी टाइप 039 और टाइप 093 सबमरीन्स में। और आज टाइप 039 और 093 सबमरीन्स चाइना ने डिप्लॉय करके रखी हैं म्यांमार के पास बे ऑफ बंगाल में। अब आप गेम को समझिए कि लाल मोनीरात से उड़ता है एक मरीन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट Y8, वो पूरा मैप करता है विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया में जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं नेवल लेवल पर, वहाँ से उस डेटा को कैप्चर करते हुए वो रिले करता है उसको टाइप 039 093 सबमरीन्स में। और वहाँ से चाइना जो है भारत के खिलाफ पूरा का पूरा एक सी डिनायल ऑपरेशन प्लान कर लेती है, जिसके तहत जो भारत आज मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था, उसके लिए वो पूरा का पूरा टास्क अब रिस्की हो जाता है। तो चाइना का लाल मोनीरात में खेल क्या है? एयर डिनाइबिलिटी, एंटी एक्सेस, सी डिनाइबिलिटी प्लस पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के तहत नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करके ब्लीड करते रहना। आई होप कि इस वीडियो के बाद इतना कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपको लाल मोनीरात, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक्सिस और इस एक्सिस का क्या कॉन्सिक्वेंस भारत की सिक्योरिटी पे है, कहीं नहीं मिलेगा। अब सवाल एक उठता है, अब हम ये सब जानते हैं तो हम करें भी तो करें क्या? अगला वीडियो उसी पे है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बट आई होप इस वीडियो से आपको जानकारी प्राप्त पूरी हो गई होगी। धन्यवाद।